हाय सो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बता रहे हैं गिटार पे आप कोड कैसे लगा सकते हो। तो देखते हैं गिटार में बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लोगों के, वो कोड नहीं लगा पाते गिटार पे। तो कमेंट आता है कि सर कोड लगाना बताओ, तो मैं आज कोड लगाना बता रहे हैं। आपको स्टेप से स्टेप बता रहा हूँ। तो स्टेप 1, आपको कोड कैसे लगाना है। सबसे पहले कोड कहाँ पे लगाना है। आपको कोड लगाने में अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, पहले तो आपके फिंगर में इतना पेन होगा। देखो यहाँ पे, देखो ऐसे ब्लैक कोड कर रहे आप, आगे से फिंगर देखो, आगे से देखना ब्लैक कोड किया, ऐसे फिंगर आपकी हो जाएगी ना, उस टाइम देखना आप कोड लगाने लग जाओ। तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाला सब कुछ ये भी नहीं लगाना, आपको ऊपर से लगानी है फिंगर। मैं पेन से स्केच मार के बता रहा हूँ फिंगर कहाँ से लगानी है। ये देखो स्केच, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो फिंगर, ये स्केच मार रखा आगे मैंने पेन से। ये इतना चीज लगना चाहिए अपने फिंगर स्ट्रिंग पे। अब अगर इतना चीज लगने लग जाएगा तो आपकी स्ट्रिंग होगा उस पर फोर्स बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा फोर्स। अगर आप गलत लगा रहे हो कोड, गलत लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो कोड, ऐसे कोड नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, आपको ऐसे रखना है, करवट रखना है अपने हाथ को, करवट रख के नीचे से पाम अपने इस पे रखना, पाम नेक पे, ऐसे करके ऐसे पकड़ना कोड, ऐसे जहां से गैप होना चाहिए पूरा उंगली का, देखो ऐसे उंगली जानी चाहिए पूरी गैप। अगर ऐसे हो रहा है ऐसे कोड, ऐसे उंगली भी नहीं जा रही, अगर आप मिस्टेक से कोड लगा रहे हो तो कैसे लगेगा कोड, ऐसे लगेगा कोड। वो यहाँ पे जो अपना फिंगर है वो टच होगी स्ट्रिंग पे, बेसुरी साउंड करेगी। आपको क्या करना है, ये आगे वाला हिस्सा ना ये स्ट्रिंग पे टच होना चाहिए, बाकी सभी हाथ स्ट्रिंग पे टच नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे अगर आप ऐसा, मिस्टेक क्या होती है बिगिनर की, ऐसा लगाते हैं कोड, ऐसा लगा देते हैं। देखो बेसुरी साउंड करेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जगह होनी चाहिए हाथ की, ऐसे उंगली जाने की, कुछ भी होता है दूसरे कोड लगा रहा हूँ तो देखो पूरा ऐसे जा रही है, 2-3 फिंगर जा रही है अंदर, इतना गैप देना आपको। और सेकंड स्टेप क्या करना आपको, अगर कोड लगा रहे हो तो वो बिल्कुल पास लगाना है। ये देखो लोहे की आपको पिन दिख रही है, रोड दिख रही है छोटी सी, ये फ्रेट के आगे, इससे थोड़ा सा बैक साइड करना है। जैसे आपने ई माइनर बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ऐसे लगानी है पास में। ये रोड जा रही है जो फ्रेटवुड की रोड है नेट, इसकी साउंड चेंजिंग है, इसके ऐसे लगाना है, इसके बिल्कुल जस्ट पास में बैक साइड लगाना है। बैक साइड कोई कोई ऐसा लगाता है ऊपर, पीछे बैक, ज्यादा बैक लगाता है, आपको बैक नहीं लगाना ना, आपको ऊपर लगाना है। कोई ऊपर भी लगाता है, जैसे ऊपर इसके ऊपर लगा रहा है बिल्कुल ही ऊपर, ऐसे नहीं लगाना आपको ऊपर, ऊपर लगाओगे तो खराब हो। आपको जस्ट थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके पीछे लगाना बैक साइड, ऐसे पास में, जरूर पास में होना चाहिए। अगर आप पास में लगाए तो साउंड अच्छी आपको आएगी। और थर्ड स्टेप क्या करना है आपने, आप कोड लगाते हो, ऐसे कोड लगाना, कोई आपको सिंपल कोड लगाना है, बार कोड नहीं लगाना। पहली बात तो ये बता रहा हूं आपको कौन से कोड लगाने हैं। 2-3 कोड बता रहा हूँ पहले, जो बार कोड नहीं सिंपल कोड है वो लगाने हैं, सभी कोड लगाने हैं, पर आपको प्रैक्टिस करनी है 1-2 कोड की करनी है। जैसे सी हो गया, ई माइनर हो गया, ए माइनर हो गया, ऐसे 2-3 कोड की प्रैक्टिस करनी है आपने। और प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, फर्स्ट फ्रेटबोर्ड पे नहीं करनी है प्रैक्टिस, सेकंड पे नहीं करनी है, थर्ड पे नहीं करनी है, फोर्थ पे नहीं करनी है, फिफ्थ पे करनी है आपने प्रैक्टिस। अगर फिफ्थ फ्रेटबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके हाथ में स्ट्रेच आ जाएगी, आपको फोर्स नहीं लगेगा इतना। यहाँ पे जोर बहुत लगता है, फोर्स लगता है यहाँ पे इतना, आप यहाँ फोर्स नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ नंबर पे प्रैक्टिस करनी है अपने से। कोई भी कोड लगा रहे हो फिफ्थ नंबर पे लगाना है, जैसे सी, फिफ्थ नंबर पे लगाना है। तो आप स्ट्रिंग यहाँ से थोड़ी सी टाइट लूज होती है स्ट्रिंग, यहाँ पे फुल टाइट होती है तो आपका फोर्स नहीं लग पाएगा। यहाँ पे लूज होती है, इसी कारण से फोर्स लगाने में इजी होगा आपका ऐसे। और फोर्थ नंबर स्टेप क्या आपका, अगर आपके पास कैपो है तो आपको कैपो लगाना है। कहाँ पे लगाना है आपने, थर्ड नंबर पे लगा दो आप, थर्ड नंबर पे लगा दो बस, या फोर्थ पे लगा दो, फोर्थ पे आगे इजी हो जाएगा। इसके फोर्थ पे लगा दो या फिफ्थ पे लगा दो, आगे आपको इजी हो जाएगा कोड लगाने में। ऐसे इसमें कुछ मिस्टेक इस क्रिएट नहीं होगी आपकी। अगर आप ऐसे कोड लगा रहे हो, अगर आपके पास कैपो नहीं है तो आपको क्या करना है, ये रूल और बता दो। आपके पास कैपो नहीं है तो क्या करना है, धागा लेके
फोर्थ फ्रेट पे या फिफ्थ पे आपको बांध रहेगा, बांध के उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आगे कोड बनाने की। ऐसे ऐसे नाइस। वो फिफ्थ नंबर पे क्या करना है आपने, आपने कोड कैसे लगाना, कोड पकड़ने की प्रैक्टिस करा। कोड कैसे पकड़ना है आपने, वन एक एक फिंगर रखना है आपको, पिंकी होगी, रिंग फिंगर होगी, मिडल होगी, इंडेक्स रखना कहाँ पे आपको, फोर्थ फ्रेट बोर्ड छोड़ के फिफ्थ पे या उससे आगे रखना है। ऐसे यहाँ पे भी रख सकते हो आप अगर आप प्रैक्टिस है। अनदर आपको यहाँ पे रखना है, एक फिंगर रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, ऐसे एक रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, और यहाँ पे गैप होना चाहिए ऐसे उंगली का जितना जा रही है उंगली। अगर आप ऐसा लगा रहे हो मिस्टेक हो रही है आपसे तो आप कोड नहीं लग पाएगा। ये देखो मेरे फिंगर में ये चीज लगनी चाहिए, गले वाली चीज, ये देखो ब्लैक और के, ये देखो ब्लैक, ये चीज लगनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं लग रही तो आप कोड नहीं लगा पाओगे। कोई मिस्टेक करता है ऐसे ऐसे लगा लेता कोड ऐसे नीचे से, अब साउंड नहीं आ रही इसकी, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग पे फोर्स नहीं लग रहा, दूसरी स्ट्रिंग को टच कर रहा है मेरा हाथ। ये एक स्ट्रिंग पे एक उंगली रखनी है हमें, दूसरी को टच नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, एक एक फिंगर करके रखना है ऐसे ऐसे ऐसे, एक एक फिंगर करके रखना, एक एक फिंगर करके रखना आपने। या आप कैप लगा रहे हो, कैप को लगाओगे तो आपको इजी होगा, इससे भी इजी। फोर्थ नंबर पे लगा दोगे तो उसके बाद प्रैक्टिस, इजी हो रहा है। अगर आप कैपो लगा रहे हो गिटार पे तो आपकी प्रैक्टिस इससे दुगनी हो जाएगी ज्यादा। कोड लगाने में आपको कोई शिकायत नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगर आप ऐसे कोड चेंज करो तो किस तरीके से कोड चेंज करवाइए। अगर मैं फिंगर दूसरे साइड से टच हो रही है मेरी फिंगर तो कोड चेंज नहीं हो पाएगा, कोड चेंज नहीं हो पाएगा। अगर मैं फास्ट नंबर स्ट्रिंग पे रख रहा हूँ फिंगर और मेरे फोर्थ नंबर पे ऐसे हो रही है, फोर्थ नंबर पे टच हो रही है स्ट्रिंग, तो ये कोड नहीं लग पाएगा। तो आपको एक एक फिंगर का रखना है, एक फिंगर रख दी उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरे फिंगर की करनी है, फिर तीसरी। आपको ऐसे टेस्ट करना है अपने फिंगर का, कैसे करना है, एक फिंगर रख दी उसके बाद साउंड चेक करना है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा साउंड में। अगर इश्यू आएगा तो ऐसे आएगा, आपको क्या करना है, टेस्ट चेक करना है। ऐसे नहीं आ रहा तो दूसरी फिंगर रखनी, नहीं आ रहा तीसरी रखनी है। सभी फिंगर की एक एक फिंगर फिर कैसे रखनी है, सभी फिंगर की करनी है आपने, सभी कोड में एक एक फिंगर करके रखना आपको। ऐसे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर आपको साउंड में कुछ इश्यू क्रिएट आ रहा है तो आपने कोड की प्रैक्टिस करनी है लगाने की, एक एक फिंगर करके आपको टेस्ट करना कि दूसरी साइड फिंगर मेरी टच तो नहीं हो रही है स्ट्रिंग पे। ऐसे आपने सभी पे प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा सीख पाओगे आप गिटार। इसकी प्रैक्टिस होती है, कुछ इलाज नहीं है इसका। प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो भी करना सेम चीज, फिंगर ये चीज लगाना अपना, एक एक फिंगर करके रखनी है फ्रेट बोर्ड पे। अगर आप सीधा कोड लगा रहे हो ऐसे और आपकी बेसुरी साउंड आ रही है ऐसे ऐसे आ रही है तो मेरी फिंगर दूसरी साइड टच हो गई है, इससे कोड नहीं लग पाएगा। आपको एक एक फिंगर का रखनी है, एक फिंगर रख दी साउंड चेक करनी है, दूसरी रख दी साउंड चेक करनी है, तीसरी रख दी साउंड चेक करनी है, चौथी रख दी साउंड चेक करनी है, ऐसे करनी है।